हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नंबर सिस्टम का जो फैक्टोरियल्स का जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं और उसका आज का हमारा ये थर्ड लेक्चर है और मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है फैक्टोरियल से रिलेटेड। जो इसमें हम नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज या स्कीपिंग जीरोज इनका मीनिंग क्या है और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करेंगे। और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वेरी इजी टॉपिक है। अगर हमें ट्रेलिंग जीरो का मीनिंग और स्किपिंग जीरो का मीनिंग पता है तो इजीली हम इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कई बार बच्चों को ट्रेलिंग जीरोज या स्किपिंग जीरोज इनका मीनिंग ही नहीं पता होता, इसीलिए वो सोचते पता नहीं इन क्वेश्चंस में क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है। लेकिन अगर हमें ट्रेलिंग जीरोज और स्किपिंग जीरोज का मीनिंग अगर क्लियर है तो उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना वेरी वेरी इजी है। तो सबसे पहले देखें कि जो ट्रेलिंग जीरोज हैं इसका क्या मीनिंग है। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज जो हम कहते हैं इसका क्या मीनिंग होता है, नंबर ऑफ टेंस इन गिवन फैक्टोरियल। मतलब 10 की जो पावर आएगी कितने नंबर ऑफ टेंस होंगे इन फैक्टोरियल, गिवन फैक्टोरियल में। जैसे आपको पता है अगर आप फैक्टोरियल 5 कहते हैं, फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 120। इसका मतलब इसमें लास्ट से जो जीरो जाती है मतलब मल्टीपल ऑफ 10 हो गया ये। तो इसका मतलब इसमें हम नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज जो है वो क्या कहते हैं 1 है। फैक्टोरियल 5 में नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज जो है वो 1 है, यानी कितनी जीरोज आ रही हैं उसको हम क्या कहते हैं ट्रेलिंग जीरोज, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज। तो वैसे तो क्या है कि हमें नंबर ऑफ टेंस काउंट करने होते हैं, लेकिन लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हम नंबर ऑफ टेंस फाइंड आउट करने की बजाय अगर वो जो फैक्टोरियल गिवन है मान लो n फैक्टोरियल, तो इसमें अगर हम हाईएस्ट पावर ऑफ 5 फाइंड आउट कर लें, फैक्टोरियल n में अगर हम हाईएस्ट पावर ऑफ 5 फाइंड आउट कर लें तो जो 5 की हाईएस्ट पावर होगी उतनी ही उस नंबर के लिए हम क्या कहेंगे नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज होंगी, क्योंकि नंबर ऑफ 5 ऑटोमेटिकली किस रिजल्ट को देता है कि उसमें नंबर ऑफ टेंस या कितने होंगे तो वो वाला पार्ट हो जाता है। जैसे आप जानते हैं फैक्टोरियल 50 है, फैक्टोरियल 50 में अगर हम नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज फाइंड आउट करना चाहें तो या तो पहले फैक्टोरियल 50 का एक्सपेंशन लिखें और वो उसमें काउंट करें कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज कितनी है हमारे पास। अदरवाइज हम क्या करते हैं कि फैक्टोरियल 50 में 5 की हाईएस्ट पावर क्या होगी वो काउंट कर लें। और उसके लिए आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया था कि आप 50 जो है फैक्टोरियल 50 का जो 50 है उसको आप पहले 5 से डिवाइड करो, जो क्वोशिएंट आएगा 10, रिमाइंडर वाला पार्ट स्किप कर देते हैं, फिर अगेन 5 से डिवाइड करो, क्या आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट 0 आएगा। तो हम इनको काउंट करते हैं, यानी 10 प्लस 2 यानी 12, यानी फैक्टोरियल 50 में 5 की जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी 12 होगी। और हम क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 50 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 12 इनटू सम मल्टीपल, और वो जो मल्टीपल होगा वो 5 का मल्टीपल नहीं होगा। तभी हम कह पाते हैं कि जो 12 है वो हाईएस्ट पावर ऑफ 5 है इन फैक्टोरियल 50। और इसका मतलब जो 5 की हाईएस्ट पावर 12 है तो इसका मतलब फैक्टोरियल 50 में अगर हम कहेंगे कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज कितनी होंगी तो जो ये हाईएस्ट पावर 12 है तो हम क्या कहेंगे फैक्टोरियल 50 में जो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज हैं वो क्या होंगी 12। अगर हमसे पूछा जाता है कि फैक्टोरियल 60 है, इसमें आप नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज फाइंड आउट करो, फैक्टोरियल 60 में नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज फाइंड आउट करो, तो वेरी इजी मेथड है। आप सिंपल सा क्या करो कि 60 में 5 की हाईएस्ट पावर देख लें आप क्या होगी, 5 से करेंगे तो 12, फिर 5 से करेंगे 2, और 12 और 2 क्या हो जाता है 14। इसका मतलब फैक्टोरियल 60 जो है इसको आप क्या लिख सकते हो 5 रेज टू द पावर 14 इंटू सम मल्टीपल, लेकिन ये जो m है ये मल्टीपल ऑफ 5 नहीं होगा। तो इसका मतलब फैक्टोरियल 60 में जो हमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज फाइंड आउट करनी है वो क्या हो जाएगी, जो ये हाईएस्ट पावर है 5 की यानी 40। तो ट्रेलिंग जीरोज फाइंड आउट करना वेरी इजी, वेरी इजी। बस हमें पता होना चाहिए कि ट्रेलिंग जीरो का मीनिंग कितना है, कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो फाइंड आउट करना चाहते हैं, मतलब क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं कि जो 50 फैक्टोरियल था, फैक्टोरियल 50, अगर हम इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं तो इस एक्सप्रेशन में ऑटोमेटिकली यहां मेरे पास कुछ जीरो जाएंगी, उसके बाद मेरे पास नॉन जीरो नंबर स्टार्ट होंगे। तो इसमें ये जो जीरोज हैं ये जीरोज कितनी हैं, फैक्टोरियल 50 के एक्सपेंशन में ये जो 10 की जो मल्टीपल वाला पार्ट है ये कितनी जीरोज है उसको हम नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कहते हैं। तो वो फाइंड आउट करना मतलब 5 की हाईएस्ट पावर फाइंड आउट कर लें उस फैक्टोरियल में, रिक्वायर्ड रिजल्ट
आ जाता है। वेरी इजी रिजल्ट है, इजीली हम इसको कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास मीनिंग है वो है स्किपिंग जीरोस। स्किपिंग जीरोस, स्किपिंग जीरोस का अगर हमें मीनिंग पता है तो लिखने में हमने यहाँ बहुत ज्यादा लिखा है, लेकिन सिंपल वे है, बिल्कुल इजीली हमें पता चल जाता है। बस हमें पता चलना चाहिए स्किपिंग जीरो का मतलब क्या है, और वो आपको अभी विद इन 2 मिनट्स क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद हमारा आज का जो लेक्चर है वेरी वेरी इजी लेक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसमें देखें, पहले आप देख रहे हैं फैक्टोरियल 1 से फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 1 से फैक्टोरियल 4 के बीच में अगर फैक्टोरियल 1 कहें, 2 कहें, 3 कहें, 4 कहें, किसी भी फैक्टोरियल में कोई भी ट्रेलिंग जीरो नहीं होगी। फैक्टोरियल 1 1 होता है, फैक्टोरियल 2 2 होता है, फैक्टोरियल 3 6 होता है, फैक्टोरियल 4 24 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 टू फैक्टोरियल 4 में नो ट्रेलिंग जीरो, एक भी ट्रेलिंग जीरो नहीं है। फिर आप आते हैं फैक्टोरियल 5 टू फैक्टोरियल 9। देखिए, जो भी 5 का मल्टीपल होगा उसी से हमारे पास 5 की पावर आएगी। तो फैक्टोरियल 5 जो है, फैक्टोरियल 5, वैसे आपको पता है फैक्टोरियल जो 5 है वो क्या होता है, 120। इसका मतलब नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितनी है, 1 है। फिर अगर आप फैक्टोरियल 6 की बात करें तो 6 ऐड हुआ है मल्टीप्लाई में, फैक्टोरियल 5 इंटू 6 आया है, तो 6 5 का मल्टीपल ही नहीं है। तो इसका मतलब जितनी फैक्टोरियल 5 में ट्रेलिंग जीरो है उतनी ही फैक्टोरियल 6 में भी होगी। फैक्टोरियल 7 में भी 5 का कोई पावर, 5 का कोई मल्टीपल एक्स्ट्रा नहीं आया। फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 5 से लेकर फैक्टोरियल 9 तक की जो वैल्यू है उनमें हमारे पास 1 ट्रेलिंग जीरो होती है। 1 ट्रेलिंग जीरो, क्यों? क्योंकि ईच कंटेन्स 5, 1 टाइम 5 है। चाहे फैक्टोरियल 5 कहें, चाहे फैक्टोरियल 6 कहें या फैक्टोरियल 9 कहें, इनमें 1 टाइम 5 आता है। यानी फैक्टोरियल 8 में या फैक्टोरियल 9 में आप 5 की हाईएस्ट पावर देखोगे तो वो पावर 1 होगी, और वो पावर 1 होगी तो उसमें हम क्या कहेंगे, 1 ट्रेलिंग जीरो है। फिर आता है नंबर फैक्टोरियल 10। फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 में 5 भी आ गया और 10 भी आ गया। फैक्टोरियल 10 का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 10 तक का मल्टीपल प्रोडक्ट उन सब का। तो उसमें एक 5 आ गया और एक 10 में 5 आ गया, 5 इंटू 2 यानी 2, 5 की हाईएस्ट पावर 2 आई। वैसे डायरेक्ट पता तो ठीक है, नहीं तो हम क्या कर सकते थे, फैक्टोरियल 10 में 5 की हाईएस्ट पावर देखने के लिए क्या करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, 2 आ जाता है। 11 के लिए देखते तो भी 2 आता, 12 के लिए देखते तो भी 2 आएगा, 14 के लिए देखेंगे तो भी 2 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 14 की अगर हम बात करते हैं, फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 14 की जो बात करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होंगी, 2 ट्रेलिंग जीरोस होंगी। क्यों होंगी 2 ट्रेलिंग जीरो, एक तो फैक्टोरियल 10 टू 14 में हमारे पास 5 भी आ गया और 10 भी आ गया। एक 5 से आ गई एक ट्रेलिंग जीरो मल्टीप्लीकेशन में, एक 10 से आ गई, तो हमारे पास फैक्टोरियल 10 टू फैक्टोरियल 14 2 ट्रेलिंग जीरो हो जाती है। फिर नेक्स्ट फैक्टोरियल 15 टू फैक्टोरियल 19 अगर हम कहते हैं, फैक्टोरियल 15 टू फैक्टोरियल 19, फैक्टोरियल 15 और 19 में 15 आ गया। 15 क्या होता है, 3 इंटू 5 यानी 1 5 और आ गया। और इसका मतलब क्या हुआ कि कितनी ट्रेलिंग जीरो हो जाएंगी, 3 ट्रेलिंग जीरो। फैक्टोरियल 15 से फैक्टोरियल 19 के बीच में कोई भी नंबर है हमारा, उन सभी नंबर के लिए हमारे पास क्या होंगी, 3 ट्रेलिंग जीरो। फिर आता है 20 टू 24, फैक्टोरियल 20 से फैक्टोरियल 24, फैक्टोरियल 20 से फैक्टोरियल 24 में 20 भी आ गया हमारा, और 20 में 5 इंटू 4 होता है, मतलब एक एक्स्ट्रा 5 आ गया। एक एक्स्ट्रा 5 आ गया तो हमारे पास कितनी ट्रेलिंग जीरो हो जाती, पहले 3 थी तो इसमें कितनी हो जाएंगी ट्रेलिंग जीरो, 4 ट्रेलिंग जीरो हो जाएंगी। फैक्टोरियल 20 से फैक्टोरियल 24 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उन सब में अगर नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस फाइंड आउट करें तो वो क्या होंगी, 4 ट्रेलिंग जीरोस। सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी फैक्टोरियल में कितनी ट्रेलिंग जीरोस हैं इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप देखिए फैक्टोरियल 25 टू 29, फैक्टोरियल 25 टू 29 क्या हुआ इसमें, अभी तो 1 ट्रेलिंग 2 ट्रेलिंग 3 ट्रेलिंग 4 ट्रेलिंग था, लेकिन अचानक से यहां क्या आ गया, 6 ट्रेलिंग जीरोस। क्यों आया, क्योंकि 25 जो है वो होता है 5 स्क्वायर, 2 टाइम्स 5। 25 क्या होता है, 5 स्क्वायर, 2 टाइम्स 5 होता है। यानी इसमें अगर हम फाइंड आउट करेंगे उनमें एक एक 5 का मल्टीपल ऐड हो रहा था, इसमें 5 इंटू 5 2 टाइम्स ऐड हो गया। तो इसका मतलब इसमें हमारे पास क्या आती है, 6 ट्रेलिंग जीरो, क्योंकि 25 इजिकल टू क्या होता है, 5 स्क्वायर। 25 इजिकल टू क्या होता है, 5 स्क्वायर कंटेन्स 2 5, 2 5 आ गया इसमें। और वैसे यहां तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, अगर कोई कहेगी जी फैक्टोरियल 26 है उसमें देखो कितनी ट्रेलिंग जीरोस होंगी, क्या करोगे 5 से, 5 से करेंगे तो क्या होगा, 26 को 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे तो 1
और 5 और 1 क्या हो गया 6, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो 6। रटने की जरूरत नहीं है, इससे भी कर सकते हैं और इजीली हम इनको ध्यान भी रख सकते हैं कि क्या कह रहे हैं। अब ये देखें, हम पहले क्या कह रहे थे 4 ट्रेलिंग जीरो, पहले यहां क्या कह रहे थे 4 ट्रेलिंग जीरो, और यहां क्या कह रहे हैं 6 ट्रेलिंग जीरो। इसका मतलब हमारे पास ऐसा नंबर ही नहीं है जिसमें 5 ट्रेलिंग जीरो, तो एक जो जीरो है वो स्किप हो गई हमारी। यहाँ 4 ट्रेलिंग जीरोस हैं, यहाँ 6 ट्रेलिंग जीरोस हैं, इसका मतलब 1 जीरो स्किप। जो हम स्किपिंग जीरोस की बात कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है स्किपिंग जीरोस, स्किपिंग जीरोस यहां आया है। अब तक तो हमने सारे ट्रेलिंग जीरोस की बात की है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। स्किपिंग जीरो का मतलब क्या हुआ, हमारे पास पहले 4 नंबर ऐसे हैं जिसमें एक भी ट्रेलिंग जीरो नहीं है, फिर 1 ट्रेलिंग जीरो वाले नंबर्स हैं, 2 ट्रेलिंग जीरोस वाले हैं, 4 ट्रेलिंग जीरोस वाले हैं, लेकिन ऐसा कोई भी नंबर नहीं है हमारे पास जिसमें 5 स्किपिंग जीरोस हो। तो वो जो 5 है, 5 नंबर, वो हमारे पास क्या हो गया स्किप हो गया। 4 के बाद सीधा क्या आ गया 6 ट्रेलिंग जीरोस आ गया। तो इसका मतलब यहां क्या हुआ 1 जीरो स्किप हो गई, इसको हम कहते हैं स्किपिंग जीरोस। क्योंकि ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करें और उस फैक्टोरियल 5 में हमारे पास 5 ट्रेलिंग जीरोस आ जाए, यानी 4 के बाद सीधा 6 आ गया नंबर। इसका मतलब एक जो 5 ट्रेलिंग जीरोस वाला पार्ट था वो स्किप हो गया, और उसको हम क्या कहते हैं 1 जीरो स्किप, 1 जीरो स्किप। इससे आगे और अच्छी बात पता चलेगी। फिर अगर आप 34 फैक्टोरियल देखते हो, तो 34 में 30 आ गया, 5 इंटू 6 यानी 1 एक्स्ट्रा आया, तो इसका मतलब यहां 6 ट्रेलिंग जीरो थी, तो आगे क्या हो गया मेरे पास 7 ट्रेलिंग जीरो, 7 ट्रेलिंग जीरो। तो 49, अगर आप फैक्टोरियल 49 देखते हो, फैक्टोरियल 49 तक ध्यान रखें, जहां 5 के मल्टीपल होते जाएंगे वहां 1 एक्स्ट्रा जीरो ऐड होगी। जहां 25 का मल्टीपल देखो, 49 के बाद हम 50 ले रहे हैं, 50 में मेरे पास 25 इंटू 2 आ गया 5 स्क्वायर, यानी यहां जितनी ट्रेलिंग जीरोस होंगी यहां मेरे पास 1 नहीं 2 एक्स्ट्रा जीरोस होंगी, और वो 1 जीरो फिर स्किप हो जाए। मतलब 25 में, 50 में, 75 में जो नंबर्स आएंगे वहां ऑटोमेटिकली पावर 2 आ गया, 5 स्क्वायर आ गया, तो उनमें 1 जीरो स्किप के केस बनेंगे। याद रखना ऑटोमेटिकली, इजीली हम याद रख सकते हैं 1 स्किपिंग जीरो कब आएगा। आगे अभी हम 2 स्किपिंग जीरोस की भी बात करेंगे, 3 स्किपिंग जीरोस की भी बात करेंगे, और वो हमें इजीली समझ में आ जाता है। देखो 49 फैक्टोरियल है, और फैक्टोरियल 49 में अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं कि 49 फैक्टोरियल में कितनी स्किपिंग जीरोस होंगी फाइंड आउट करना हो, तो 5 से करेंगे 9, 5 से करेंगे 1, यानी सॉरी 1, 9 और 1 कितनी हो जाएंगी 10 स्किपिंग जीरो। यानी फैक्टोरियल 49 में एक्स ट्रेलिंग जीरोस कहीं, या हमने सॉल्व किया तो हमें पता चल गया कि कितनी ट्रेलिंग जीरो हैं 10 ट्रेलिंग जीरोस हैं। लेकिन जैसे ही आप फैक्टोरियल 50 सॉल्व करोगे, अगर 49 में x है तो 50 में ऑटोमेटिकली कितनी होंगी x प्लस 2 होंगी, x प्लस 2। लेकिन हमें यहां पता है ये 10 है, तो इसका मतलब यहां क्या होंगी 12 ट्रेलिंग जीरोस। 10 ट्रेलिंग जीरोस हैं, 12 ट्रेलिंग जीरो है, 11 ट्रेलिंग जीरो, 11 ट्रेलिंग जीरो का है ही नहीं हमारे पास, यानी 1 जीरो स्किप। 10 ट्रेलिंग जीरोस के नंबर हैं, 12 ट्रेलिंग जीरोस के नंबर हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके फैक्टोरियल में 11 ट्रेलिंग जीरो हो। यानी पहले हमने क्या कहा था 5, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसमें 5 ट्रेलिंग जीरोस हो, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसमें 11 ट्रेलिंग जीरो हो। यानी यहां भी 1 जीरो स्किप हुई, यहां भी 1 जीरो स्किप हुई। अब ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाता है 1 स्किपिंग जीरो कहां होता है। 1 स्किपिंग जीरो कहां होता है, जहां ऑटोमेटिकली 5 स्क्वायर का मल्टीपल आ जाता है। यानी 25 आया तो 25 से पहले 24 नंबर है, 24 और 25 के फैक्टोरियल में ऑटोमेटिकली एक जीरो स्किप मिलेगी। 25 का मल्टीपल 50 होता है, 49 फैक्टोरियल और 50 फैक्टोरियल में ऑटोमेटिकली इन दोनों के बीच में आप चेक करके 1 स्किपिंग जीरो कह सकते हो। इसी वे में 25 का मल्टीपल आता है 75, 100। तो फैक्टोरियल 74 और फैक्टोरियल 75 इन दोनों के बीच में आपको 1 स्किपिंग जीरो मिलेगी। फैक्टोरियल 99 और फैक्टोरियल 100 इनके बीच में आपको एक स्किपिंग जीरो मिलेगी। लेकिन जब अगर हम 125 की बात करेंगे तो 125 में हमारे पास क्या हो जाता है 5 क्यूब। 5 क्यूब का मतलब 3 ट्रेलिंग जीरोस एक्स्ट्रा आएंगे पहले वाले से। यानी 124 फैक्टोरियल सोल्व करें, फिर 125 फैक्टोरियल में 3 ट्रेलिंग जीरोस एक्स्ट्रा होंगी, और 3 ट्रेलिंग जीरोस एक्स्ट्रा होंगी, इसका मतलब 2 जीरो स्किप हो जाएंगे। जैसे 5 स्क्वायर में 25 में हमारे पास 1 जीरो स्किप है 5 स्क्वायर में।
5 स्क्वायर में 1 जीरो स्किप है, 50 में भी 5 स्क्वायर आएगा, 1 जीरो स्किप होगी। लेकिन जैसे ही हम फैक्टोरियल 125 की बात करेंगे, जैसे ये फैक्टोरियल 124 है, फैक्टोरियल 124, फैक्टोरियल 124 में अगर हम एक्स ट्रेलिंग जीरोस कहते हैं, तो फैक्टोरियल 125 में मेरे पास क्या होगी, एक्स प्लस 3 ट्रेलिंग जीरो। क्यों? क्योंकि 125 फैक्टोरियल में 125 जो होता है, 125 जो होता है वो 5 क्यूब होता है। 5 क्यूब का मतलब 3 एक्स्ट्रा जीरोस आ जाएंगी मेरे पास, तो वही है। और 124 फैक्टोरियल को अगर आप सॉल्व करते हो, 124 फैक्टोरियल में कितनी ट्रेलिंग जीरोस हैं याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2-3 सेकंड 5 सेकंड में हम सॉल्व कर लेंगे। तो 125 4 को 5 से डिवाइड करो, क्या होगा 24, फिर 5 से डिवाइड करोगे, 5 4 जा 20, टोटल कितना हो गया 24 प्लस 4 28। तो फैक्टोरियल 124 में कितनी ट्रेलिंग जीरो होंगी, 28 ट्रेलिंग जीरो। और फैक्टोरियल 125 सॉल्व करोगे तो इसमें 3 और एक्स्ट्रा हो जाएंगे, मतलब 31। 124 फैक्टोरियल में 28 ट्रेलिंग जीरोस हैं, 125 फैक्टोरियल में 31 ट्रेलिंग जीरो है। इसका मतलब जो 29 और 30 है, 29 और 30, ऐसा कोई भी फैक्टोरियल नहीं होगा जिसमें 29 ट्रेलिंग जीरो हो या 30 ट्रेलिंग जीरो हो। कितनी जीरो स्किप हुई, 2। इसको हम क्या कहते हैं, 2 जीरो स्किप्स, यानी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स 29 एंड 30 स्किप, 29 एंड 30 स्किप, 2 जीरो स्किप हुई। अब ये हमारे पास क्या था 125। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 25 के मल्टीपल बन रहे थे उनमें हमारे पास 1 जीरो स्किप होती थी। 5 स्क्वायर है तो एक कम हो गया, 1 जीरो स्किप। 125 का जो मल्टीपल होगा 250 हो गया, 375 हो गया, 500 हो गया, इनमें हमारे पास 5 क्यूब आएगा। तो 5 क्यूब आएगा, इसका मतलब इनमें हमारी 2 जीरो स्किप होंगी। और अब ऑटोमेटिकली सोच के देखें, अगर 3 जीरो स्किप की बात करते हैं, 5 क्यूब आया है तो 2 जीरो स्किप है। अब हमें सोचने की जरूरत नहीं है, इजीली हमें पता चल जाता है। अगर हम 3 स्किपिंग जीरोस की बात करेंगे तो वो कहां आएंगी, 5 क्यूब में 2 है तो 5 रेज टू द पावर 4 में 3 जीरो होंगे, यानी 5 रेज टू द पावर 4, 5 रेज टू द पावर 4 कितना होता है 625। यानी अगर आप 624 फैक्टोरियल सॉल्व करें, 625 फैक्टोरियल सॉल्व करें, इसमें अगर आपके पास एक्स ट्रेलिंग जीरोस है, अगर आपके पास इसमें एक्स ट्रेलिंग जीरोस हैं, तो इसमें आपके पास 5 रेज टू द पावर 4 यानी एक्स प्लस 4 ट्रेलिंग जीरोस होंगी। वेरी इजी। 624 में अगर एक्स है, सॉल्व करके देख सकते हो कि कितनी है, फिर 625 में 4 होंगी एक्स्ट्रा, क्योंकि 5 रेज टू द पावर 4 हो जाएगा। और इसका मतलब इसमें हमारे पास कितनी जीरो स्किप हो जाएंगी, 3 जीरोस। इसमें हमारे पास कितनी जीरो स्किप हो जाएंगे, यहां 3 जीरोस स्किप हो जाएंगे। इसका सॉल्व नहीं कर रहे कि क्या होगा, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में हम 624 फैक्टोरियल में देखेंगे कि कितने जीरो है, 625 फैक्टोरियल में देखेंगे कितने जीरोस है, तो वहां हम देख लेंगे। लेकिन वेरी इजी है कि अगर इसमें एक्स ट्रेलिंग जीरोस है तो ऑटोमेटिकली फैक्टोरियल 625 में क्या होगी, एक्स प्लस 4 होगी, क्योंकि 5 रेज टू द पावर 4 एड ऑन आ गया इसमें हमारे पास, तो इसका मतलब 4 जीरोस आ जाएंगी एक्स्ट्रा। यहां अगर 80 है तो यहां 84 हो जाएंगी, यानी इसका मतलब बीच की 3 जीरो स्किप हो जाएंगी। तो जीरो स्किप वाला जो पार्ट है, कॉन्सेप्ट वेरी इजी है। अगर हम ये कहना चाह रहे हैं 10 स्किपिंग जीरो आएगा, नहीं 10 स्किपिंग जीरो किस नंबर में आएगा, 5 रेज टू द पावर 11। 5 रेज टू द पावर 11 कोई नंबर होगा, 5 रेज टू द पावर 11, इसका फैक्टोरियल सॉल्व करो। 5 रेज टू द पावर 11 माइनस 1, इसका फैक्टोरियल सॉल्व करो। इन दोनों के बीच में आपको 11 नहीं 10 स्किपिंग जीरोस मिलेंगी, 10 स्किपिंग जीरोस। फैक्टोरियल जैसे यहां 5 रेज टू द पावर 4 है, 5 रेज टू द पावर 4 का फैक्टोरियल है, तो इसमें 4 पावर है तो 3 स्किपिंग जीरो है। हमें 10 स्किपिंग जीरो चाहिए तो फैक्टोरियल 5 रेज टू द पावर 11 ले लेंगे और उससे पहले वाला नंबर ले लेंगे। इन दोनों नंबर्स के बीच में ऑटोमेटिकली हमें 10 स्किपिंग जीरो मिलेंगे। अगर हमसे कहा जाता है 4 स्किपिंग जीरो, अगर हमसे कहा जाता है 4 स्किपिंग जीरोस, तो 4 स्किपिंग जीरोस कहां मिलेंगी, 5 रेज टू द पावर 5 फैक्टोरियल, 5 रेज टू द पावर 4 फैक्टोरियल आपको पता है ये है, 5 रेज टू द पावर 5 का आता है
3125 फैक्टोरियल, 3125 फैक्टोरियल, और इससे पहले क्या होगा 3124 फैक्टोरियल। इस नंबर की स्किपिंग जीरोस फाइंड आउट, सॉरी इस नंबर की ट्रेलिंग जीरोस फाइंड आउट करो, इस नंबर की ट्रेलिंग जीरोस फाइंड आउट करो, दोनों के बीच में ऑटोमेटिकली आपको कितनी ट्रेलिंग जीरोस मिले, कितनी स्किपिंग जीरोस मिलेंगी, 4 स्किपिंग जीरोस। वेरी इजी रिजल्ट। इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इजी क्वेश्चंस हैं। देखिए क्या कहा गया है, फाइंड लिस्ट वैल्यू ऑफ एन, लिस्ट वैल्यू ऑफ एन फॉर विच फैक्टोरियल एन हैव 100 ट्रेलिंग जीरो, फैक्टोरियल एन हैव 100 ट्रेलिंग जीरोस, व्हाट कुड बी द लिस्ट वैल्यू ऑफ एन इज, एन की लिस्ट वैल्यू क्या हो सकती है जिसमें हमारे पास 100 ट्रेलिंग जीरोस हो। वैसे तो यहां ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शंस गिवन है और लिस्ट का गया है, तो पहले हम 120 में नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस फाइंड आउट कर लें, 405 में नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस फाइंड आउट कर लें। अगर जिसमें भी 100 ट्रेलिंग जीरोस आ जाएंगी तो वो आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शंस गिवन ना हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए देखिए हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो हमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस हैं जितनी चाहिए, उसके लिए हमें अप्रोक्स आइडिया लग जाता है कि हम n की जो वैल्यू लेते हैं नंबर, वो क्या ले लेते हैं 100 इंटू 4, यानी 100 इंटू 4 का मतलब क्या हो जाएगा 400, रफ आइडिया। मतलब चांसेस होते हैं इस नंबर के आसपास ही कोई नंबर होगा जिसमें हमारे पास 100 ट्रेलिंग जीरो होंगी। तो हम पहले सॉल्व कर लेते हैं कि फैक्टोरियल 400 जो है इसमें कितनी ट्रेलिंग जीरोस होंगी। उसका क्या मतलब होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 400। तो क्या होगा 400 में कितनी है फैक्टोरियल 400 में ट्रेलिंग जीरोस, इसके लिए क्या करते हैं 5 से डिवाइड करें, 5 से कितना हो जाएगा 80, अगेन 5 से 16, अगेन 5 से 3, टोटल कितनी होंगी, इन सबको ऐड कर दें और वो क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी फैक्टोरियल 40 इज इक्वल टू, ये कहेंगे नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इन फैक्टोरियल 400 कहते हैं, तो वही आ जाएगा। और ये मेरे पास कितना आ जाता है 80 प्लस 16 प्लस 3 यानी 99, यानी फैक्टोरियल 400 में नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितनी है 99। और इसके बाद देखें ये नहीं कि 401 402 उनको सॉल्व करना स्टार्ट करें, हम सीधा किस पे आते हैं फिर 405 फैक्टोरियल पे, 405 फैक्टोरियल पे, और इसमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको 400 फैक्टोरियल में, आपको 400 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस पता है, तो उसके बाद जो ये 405 नंबर है ना, 405 नंबर, इसमें आप देख लो 5 की पावर क्या बनती है, 5 है 5 स्क्वायर है, हमें पता है 405 क्या होता है 5 इंटू 81, और 81 5 का मल्टीपल नहीं होगा, मतलब एक एक्स्ट्रा 5 आया, एक एक्स्ट्रा 5 आया तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो इससे 1 एक्स्ट्रा होगी, यानी 99 प्लस 1 100। इसका मतलब फैक्टोरियल 405 जो है, फैक्टोरियल 405 कहें या फैक्टोरियल 406 कहें, फैक्टोरियल 407, फैक्टोरियल 408, फैक्टोरियल 409, ये जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर्स हैं, इन सभी नंबर्स में अगर हम नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस फाइंड आउट करेंगे तो वो हमें क्या मिलेगी 100, क्योंकि नेक्स्ट नंबर 406 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 5, 407, 408, 409 ये मल्टीपल ऑफ 5 नहीं है। लेकिन अगर मैं जैसे ही 410 लेता, उसका मतलब इसमें मेरी 100 है ना, तो ऑटोमेटिकली मुझे पता है कि जो फैक्टोरियल 410 होगा ना, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितनी होगी, एक 5 एक्स्ट्रा आ गया, पहले 100 थी तो इसमें 101 ट्रेलिंग जीरोस आ जाएंगे। लेकिन मुझे क्या है कि वैसे तो मुझे ये सभी वैल्यूज की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या है लिस्ट वैल्यू ऑफ एन, ये सभी नंबर्स हैं जिनकी नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस 100 होगी, लेकिन लिस्ट कहा गया है तो वो फैक्टोरियल 405 वाली वैल्यू हो जाएगी, यानी n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 405, और 405 का मतलब ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन मैंने ये वैल्यूज क्यों कही है, क्योंकि अगर हमें लिस्ट वैल्यू की बजाय ये कह देता कि हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन, एन की ऐसी कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं जिनमें हमारे पास नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस 100 होंगी, तो उस केस में हमारे काउंट हो जाता 1 2 3 4 5, तो उसमें हमारा n इज इक्वल टू क्या आ जाता 5। n की ऐसी 5 वैल्यूज हैं जिनके फैक्टोरियल की अगर हम नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस फाइंड आउट करते हैं तो वो 100 ट्रेलिंग जीरोस होंगी। तो वेरी इजी क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाओ, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन फैक्टोरियल 35। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस फाइंड आउट करने हैं। अभी हमने किया है, देखें, एक तो यहां पे हम नंबर लिखेंगे, नंबर की जाए फैक्टोरियल्स में कितने हैं, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस और टोटल काउंट करते जाएंगे। देखें, हमें पता है फैक्टोरियल 1 टू फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 1 से फैक्टोरियल 4 में नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो एक भी नहीं होती, तो 1 में भी जीरो, 2 में भी जीरो, 4 में भी जीरो, तो टोटल में यहाँ क्या आ जाएगा, जीरो। लेकिन अगर हम फैक्टोरियल 5 टू फैक्टोरियल 9 कहें, फैक्टोरियल 5 टू फैक्टोरियल 9 कहें, ईच में फैक्टोरियल 5 में भी 1, फैक्टोरियल 6 में भी 1, फैक्टोरियल 7 में भी 1, फैक्टोरियल 9 में भी 1, तो ये यहां टोटल कितना हो जाएगा, 1 इंटू 5 यानी 5। फिर हम क्या लेंगे, नेक्स्ट नंबर फैक्टोरियल 10 टू फैक्टोरियल 14, फैक्टोरियल 10 टू फैक्टोरियल 14 ईच में क्या होंगी, 2 ट्रेलिंग जीरो, 10 में भी 11 में भी, देखो मल्टीप्लाई करना है ना, तो इसलिए पहले हर एक नंबर की, ईच नंबर की नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस फाइंड आउट करने, लास्ट में हम सबको ऐड कर लें। तो 10 से 14 में 5 नंबर है, तो 5 इंटू 2 क्या जाएगा, 10। फिर अगर फैक्टोरियल 15 टू फैक्टोरियल 19 कहते, फैक्टोरियल 15 टू फैक्टोरियल 19 में 3 यानी 5 इंटू 3 यानी 15, फैक्टोरियल 20 टू फैक्टोरियल 24, ईच में 20 फैक्टोरियल कहें या 23 फैक्टोरियल कहें, ईच में नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस क्या होंगी, 4, 5 इंटू 4 यानी 20, फैक्टोरियल 25 टू फैक्टोरियल 29, 25 25 जल्दी जल्दी में, यानी 1 2 3 4 5 कह रहे हैं, 24 तक था, 25 जैसे ही आया, 25 5 स्क्वायर होता है, क्योंकि 1 जीरो स्किप वाला केस था ना, 5 जीरो तो होती ही नहीं किसी में ट्रेलिंग, तो यहाँ फैक्टोरियल 25 से फैक्टोरियल 9 में ईच में क्या होंगी, 6 ट्रेलिंग जीरोस होंगी, और यानी 5 इंटू 6 यानी 30। फिर फैक्टोरियल 30 टू फैक्टोरियल 34, 1 जीरो और एक्स्ट्रा हो जाएगी, यहाँ 6 जीरो, इसमें 7 हो जाएगी, यानी 5 इंटू 7 35। फिर फैक्टोरियल 35 ही लेंगे एक नंबर, क्योंकि हमारे पास 35 फैक्टोरियल तक है, तो 35 में कितनी होंगी, 8, और यहाँ पे हमारे पास एक ही आएगा, 8, क्योंकि यहाँ हमारे पास एक नंबर है, इनमें हमारे पास 5 नंबर थे, और टोटल अगर फाइंड आउट करेंगे आप, टोटल नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, वो क्या हो जाएगी, इन सबको हम ऐड कर दें, इन सबको ऐड कर दें, 5 5 10, 5 15 एंड 8, 15 एंड 8 23, 2 3 4 6 एंड 6 12, 123। तो यानी ये जो प्रोडक्ट है हमारा, इस प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस जो फाइंड आउट करनी थी, वो कितनी हो जाएंगी, 123। तो 123 जो है वो इस क्वेश्चन का हमारा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, find list value of n for which factorial n have 60 trailing zeros, factorial n have 60 trailing zeros। तो n ऐसा, जैसे हमने 100 ट्रेलिंग जीरोस के लिए कहा था, वैसे ही हम 60 ट्रेलिंग जीरोस के लिए कहना चाहते हैं। तो 60 के लिए वही रफ आइडिया क्या होता है, 60 इंटू 4 240। तो पहले हम नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो इन किसमें सॉल्व कर लें, फैक्टोरियल 240, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इन फैक्टोरियल 240। तो 240 के लिए आपको पता है, कुछ याद नहीं रखना, बस सॉल्व करते जाओ। 5 से करेंगे, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, फिर 5 से करेंगे, 5 9 जा 45, फिर 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, टोटल ऐड करेंगे कितना होगा, 48 एंड 10 58, यानी यहां मेरे पास कितनी आ जाएंगी, 58। क्या है, 58, हमें चाहिए 60। 240 फैक्टोरियल है, अब 241 242 243 244 फैक्टोरियल में चेक करने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इन फैक्टोरियल 245, और उसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, केवल आप 245 को देखो, आप 245 इजिकल टू क्या है, 5 इंटू कितना हो जाएगा, 49, 5 इंटू 49, और 49 में 5 नहीं है,
1 एक्स्ट्रा 5 आया है, और 1 एक्स्ट्रा 5 आया है तो इसका मतलब जब वहां 58 थी ट्रेलिंग जीरोज, यहां मेरे पास क्या हो जाएगी 58 प्लस 1 यानी 59। देखो 60 के पास पहुंचते जा रहे हैं, हमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो 60 चाहिए थी, फिर 245 फैक्टोरियल है, इसके बाद 246, 47, 48, 49 उनमें चेक करने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज इन फैक्टोरियल 250, और ये नहीं कि एक ऐड कर दिया, 250 है, 250 क्या है, 250 जो है वो क्या है 125 इंटू 2, 125 का मतलब 5 क्यूब इंटू 2, 250 में 5 की पावर 3 आती है, और 250 में 5 की पावर 3 आती है, इसका मतलब इसमें 3 एक्स्ट्रा जीरो जाएंगे, इसमें मेरे पास 5 की पावर 1 थी, 1 एक्स्ट्रा जीरो, 5 की पावर 3 है तो 3 एक्स्ट्रा जीरो, 3 एक्स्ट्रा जीरो मतलब यहां 59 था, तो यानी 59 प्लस 3 यानी 62, फैक्टोरियल 25 कहें या फैक्टोरियल 245 टू फैक्टोरियल 249 कहें, इन सभी फैक्टोरियल्स में नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितनी होंगी 59, फैक्टोरियल 250 में नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितनी होंगी 62, 59 के बाद सीधा 62 आ गया, इसका मतलब कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसमें हमारे पास 60 ट्रेलिंग जीरोस हो, 61 का भी पता चल गया, ऐसा कोई नंबर नहीं है 60 के प्लेस पे 61 हो तो भी क्या कहेंगे नो पॉसिबल, कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितनी आ जाए उसके फैक्टोरियल में 60 आ जाए, तो इसका मतलब नन ऑफ दीज जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, मतलब ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसके फैक्टोरियल में 60 ट्रेलिंग जीरोस हो, क्योंकि 59 के बाद सीधा 62 आ गया, तो इसका मतलब इसमें अगर हम स्किपिंग जीरोस की बात करते तो कई बार क्या था स्किपिंग जीरोस का थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ 59 है यहाँ 62 है, तो इस केस में हमारे पास 2 स्किपिंग जीरोस है, हालांकि इसमें पूछा नहीं गया लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में 2 स्किपिंग जीरोस है, एक क्या है 60 और एक क्या है 61, 60 एंड 61 टू स्किपिंग जीरो है 59 के बाद, क्योंकि 59 स्किपिंग 59 ट्रेलिंग जीरोस भी आ गया 62 भी आ गया, लेकिन 60 और 61 टू ट्रेलिंग जीरोस मिसिंग है, तो उनको हम क्या कहते हैं टू स्किपिंग जीरोस, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा इसका आंसर। आई थिंक वेरी इजी टॉपिक, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ n for which no factorial has n trailing zeros, n plus 1 trailing zeros, n plus 2 trailing zeros, यानी n, n plus 1, n plus 2 ये ट्रेलिंग जीरोस ना हो, कितनी ट्रेलिंग जीरोस ना हो 3, इसका मतलब नंबर ऑफ स्कीपिंग जीरोस कितनी हो रही, नंबर ऑफ स्कीपिंग जीरोस अगर आप बात करें तो वो कितनी है मेरे पास 3 स्कीपिंग जीरोस, और हमें n की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 3 स्कीपिंग जीरोस कहां होगी, अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 स्कीपिंग जीरोस कहां होगी 5 रेज टू द पावर 4 जो नंबर होगा और उससे पहले वाला जो नंबर होगा, क्योंकि 3 स्कीपिंग जीरोस की बात कर रहे हैं, 3 स्कीपिंग जीरोस यानी एक तो हम 5 रेज टू द पावर 4 फैक्टोरियल को सॉल्व करें, यानी 5 रेज टू द पावर 4 का मतलब क्या हो जाता है 625 फैक्टोरियल, और एक हम 624 हो गया 5 हो गया, इससे पहले क्या होगा 624 फैक्टोरियल, इसमें हम नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस फाइंड आउट करें और इसमें हम नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस फाइंड आउट करें, ऑटोमेटिकली 5 रेज टू द पावर 4 है ना, तो ऑटोमेटिकली 3 स्कीपिंग जीरोस होंगे, अगर यहां हमारे पास 4 स्कीपिंग जीरोस होते तो हम 5 रेज टू द पावर 5 ले लेते और एक नंबर कम ले लेते, लेकिन वो वैल्यू क्या होगी यहां मिनिमम जो वैल्यू आएगी n, n प्लस 1 और n प्लस 2 के लिए, अब हमारे पास ये देखें 624 जो फैक्टोरियल है इसमें नंबर ऑफ स्कीपिंग नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस अगर फाइंड आउट करते हैं तो वो कितनी होंगी, उसके लिए आप क्या सॉल्व करते हो, फैक्टोरियल 624 में 5 की हाईएस्ट पावर, तो 5 से करेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 से करेंगे 5 2 जा 10, 5 4 जा 20,
5 से करेंगे, 5 4 जा 20, इन तीनों को ऐड करेंगे, 124 प्लस 24 148, 148 प्लस 4 152, यानी यहां जो है नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितनी है, 152 ट्रेलिंग जीरोस। ऑटोमेटिकली ये जो पार्ट है 5 raised to the power 4, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऐसे जब यहां 152 ट्रेलिंग जीरोस हैं तो इसका मतलब 5 raised to the power 4 में 4 एक्स्ट्रा हो जाएंगी, 152 था लिखा जाएगी 156 ट्रेलिंग जीरोस। ये 152 ट्रेलिंग जीरोस हैं, ये 152 है, ये 156 है। इसका मतलब 153, 154 एंड 155 आर स्किप्ड। यानी ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसमें 153, 154 और 155 155 153, 154, 155 हो, यानी इसका मतलब ये n हो गया, ये n+1 हो गया और ये n+2 हो गया। यही कहा गया था n ट्रेलिंग जीरोस, n+1 ट्रेलिंग जीरो, n+2 ट्रेलिंग जीरोस ना हो, और n की ऐसी मिनिमम वैल्यू कही थी, तो n की मिनिमम वैल्यू यानी वो क्या आ जाएगी मेरे पास 153। तो 153 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसने ये मिनिमम कहा तो ये आ गया हमारे पास जिसमें 3 स्किपिंग जीरोस हैं। लेकिन अगर हम चाहें ना इसमें, ये हमारा क्वेश्चन यही कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मिनिमम वैल्यू थी, लेकिन अगर कई बार ये ऑप्शन में ये वाला पार्ट ना दे और n की वैल्यू कह दे तो मिनिमम का था तो ये इससे ही सोल्व हो गया, फिक्स आ गया आंसर। लेकिन जो 3 स्किपिंग जीरोस हैं, ये जो 3 स्किपिंग जीरोस हैं, इसके लिए केवल यही नहीं है कि 625 और उससे पहले वाला एक नंबर, 625 का एक 625 वाले केस में तो पता चल गया हमें 625 का कोई भी मल्टीपल होगा, 625 का कोई भी मल्टीपल मतलब क्या होता है 1250, 625 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा 1250, यानी फैक्टोरियल 1250 में स्किपिंग जीरोस फाइंड आउट, ट्रेलिंग जीरोस फाइंड आउट करो, और इससे पहले वाला नंबर में 1249 में अगर इसमें मेरे पास एक्स ट्रेलिंग जीरोस हैं तो 1250 क्या हो गया 5 raised to the power 4 into 2, तो इसमें मेरे पास x+4 ट्रेलिंग जीरोस होंगे। कुछ याद नहीं करना, कुछ बस मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ऑटोमेटिकली यहां इसमें मेरे पास 3 स्किपिंग जीरोस हैं। मैं सॉल्व नहीं कर रहा 1249 में कितनी है, मान लो यहां 100 आ जाती हैं तो यहां 101, 102, 103, हालांकि 100 से ज्यादा ही आएंगी, 154 वहां गया, मतलब ऑटोमेटिकली यहां मेरे पास इसमें 3 स्किपिंग जीरोस मिलेंगी। यहां वाले नंबर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो सीधी सी बात है, चाहे ये फैक्टोरियल सॉल्व कर लो या ये सॉल्व कर लो। ऊपर वाला सॉल्व करते हो तो उसमें मान लो x ट्रेलिंग जीरो हो जाएगी ना, तो x+1, x+2, x+3 ये हमारी क्या आ जाएंगी स्किपिंग जीरोस। वेरी इजी रिजल्ट है, इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा अच्छा रिजल्ट है, मजा आता है इस रिजल्ट को पढ़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। ट्रिकी क्वेश्चन है, क्या करें, फाइंड द टेंस प्लेस डिजिट। टेंस प्लेस डिजिट जो है नहीं कहना चाहिए, वैसे लास्ट 2 डिजिट कहना चाहिए, क्योंकि टेंस प्लेस में 13, 9 लास्ट 2 डिजिट, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट ऑफ n, लास्ट 2 डिजिट फाइंड आउट करनी है, क्योंकि टेंस प्लेस में तो 13 वगैरह का या 10, 12 का इनका मीनिंग नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ n इफ n इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन है अप टू 50 फैक्टोरियल। सभी फैक्टोरियल्स की वैल्यू को सॉल्व करें, उनको ऐड करें और फिर उसमें लास्ट 2 डिजिट फाइंड आउट करें क्या होगी। तो इसके लिए आपको पता है कि फैक्टोरियल 1 से फैक्टोरियल 4 आपको पता है, फैक्टोरियल 1 से फैक्टोरियल 4 में क्या होता है, नो ट्रेलिंग जीरो।
लेकिन फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 9 में क्या होती है, 1 ट्रेलिंग जीरो। फैक्टोरियल 10 से आगे जितने भी नंबर हैं, 10 टू 50 कह लो, चाहे 50 कहेंगे तो वो 2 ट्रेलिंग जीरो लिखना वो हो जाएगा। 10 से आगे जितने भी नंबर हैं उनमें 2 और मोर कह लो ट्रेलिंग जीरो। मतलब फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 10 से आगे जितने भी नंबर हैं उन सब में या तो 2 ट्रेलिंग जीरोस हैं या 2 से ज्यादा ट्रेलिंग जीरो है। ये ऐसा क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि हमें पता है कि जब हम नंबर्स को ऐड करेंगे और हमें लास्ट 2 डिजिट, सबकी लास्ट 2 डिजिट, पहले वाला नंबर लिखा, फिर दूसरा लिखा, फिर तीसरा, फिर 50th नंबर लिखा, हम तो लास्ट 2 डिजिट चाहिए तो हम उनकी लास्ट 2 डिजिट्स को ऐड कर लेना। सारा नंबर लिख के ऐड करने की क्या जरूरत है, हमें लास्ट 2 डिजिट चाहिए। तो ईच नंबर की फैक्टोरियल 1 सॉल्व किया, फैक्टोरियल 2 सॉल्व किया, फैक्टोरियल 50 सॉल्व किया, और उनकी हम लास्ट 2 डिजिट्स ले लें और उन लास्ट 2 डिजिट्स को ऐड कर लें और उससे हमारे पास लास्ट 2 डिजिट्स आ जाएंगे। लेकिन हम ये बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है फैक्टोरियल 10 जो आएगा, फैक्टोरियल 10 उसमें लास्ट 2 क्या आएंगी, जीरोस। फैक्टोरियल 11 में क्या आएगा, जीरोस। फैक्टोरियल 50 में क्या आएगा, जीरो। तो जब हम इनको ऐड करने की बात करेंगे तो इनका कंट्रीब्यूशन तो जीरो ही रहेगा। तो लास्ट 2 डिजिट फाइंड आउट करने के लिए हम केवल फैक्टोरियल 1 से लेकर फैक्टोरियल 9 तक के पार्ट की वो भी लास्ट 2 डिजिट चेक कर लें। यानी फैक्टोरियल 5 120, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7 उनकी पूरी वैल्यूज लिखें, हम उनकी लास्ट 2 डिजिट्स लिखें। इससे हमें पता चल जाता है कि इनका कोई यूज नहीं होगा। तो इसलिए इसकी लास्ट 2 डिजिट कहें, यानी लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ n इज इक्वल टू क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ किसकी, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 7 प्लस फैक्टोरियल 8 प्लस फैक्टोरियल 9, इनकी लास्ट 2 डिजिट्स, इनकी लास्ट 2 डिजिट। और लास्ट 2 डिजिट में भी देखें, करके देखें आप, फैक्टोरियल 1 में तो क्या आएगा, 01 प्लस फैक्टोरियल 2 में 02, फैक्टोरियल 3 में पूरा नहीं सॉल्व करना, इसको ही 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 3 6। फिर फैक्टोरियल 4 में इस 06 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 को 4 से करेंगे तो 24 प्लस फैक्टोरियल 5 की लास्ट 2 डिजिट निकालनी है। फैक्टोरियल 5 की लास्ट 2 डिजिट यानी 120 सॉल्व करें फिर 20 लिखें। ये मेरे पास क्या है, 24, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 120 आ गया, तो 120 का मैं केवल क्या लिख लूंगा यहाँ 20 प्लस फैक्टोरियल 6 आ गया, तो इस 20 को ही 6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, इस 20 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा 120, 120 का भी मैं क्या लिख लूंगा 20 प्लस फिर फैक्टोरियल 7 में 7 आ गया, 20 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 140, 140 की भी लास्ट 2 डिजिट क्या लिख दूंगा 40। फिर फैक्टोरियल 8 का 8 आ गया, 40 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 इंटू 8 320, 320 का हम 20 लिख लेंगे। फिर 20 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 20 इंटू 9 180, तो उसका मेरे पास क्या आ जाएगा 80। और इनको ऐड करें और लास्ट 2 डिजिट फाइंड आउट करनी है, ज्यादा नहीं, ये 1 2 3 6 3 6 9 13, 13 का क्या आ जाएगा 3 1 कैरी 1 2 3 3 2 5 5 2 7 7 4 11 11 2 13 और 13 और 8 13 और 8 21, और 21 में से भी हम क्या ले लेंगे 1, 2 का भी नीड नहीं है हमें, तो इसका मतलब क्या आ जाएगी 13। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 13। तो इस क्वेश्चन में हमें लास्ट 2 डिजिट्स कही गई हैं, लास्ट 2 डिजिट। अगर 10th प्लेस की बात होती तो 10th प्लेस हम 1 कहते, तो अगर ऑप्शन में हमें 1 दे देता है तो उसमें हम 10th प्लेस कह सकते थे, अदरवाइज हम क्या कहेंगे लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ दिस। अगर इसी क्वेश्चन में हमें यूनिट डिजिट कह देता, लास्ट डिजिट, वैसे तो ये सॉल्व कर लिया तो ये कह सकते हैं 13 आ गया आंसर, लेकिन अगर हमें यूनिट डिजिट कहता तो हमें पता है 1 से फैक्टोरियल 4 में नो ट्रेलिंग जीरो है, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 9 इसमें भी मेरे पास क्या आ गई 1 ट्रेलिंग जीरो आ गई। तो जैसे हमने 10 से आगे वाले छोड़े थे, अगर हमें लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट कह देता तो ये वाला पार्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, हम केवल इस पार्ट को सॉल्व करते, क्योंकि उससे आगे तो सिंगल जीरो आ ही जाएगी या एक से ज्यादा जीरो आ जाएंगे।
यानी केवल ये यहां तक का पार्ट फैक्टोरियल 4 यानी ये पार्ट, और यहां से हम यूनिट डिजिट फाइंड आउट। देखो ऑटोमेटिकली इनमें सब में क्या है, 0 है, तो ये वाला पार्ट सॉल्व नहीं करना पड़ता, इसको सॉल्व करते, इसको सॉल्व करते, और 3 जो है वो हम क्या कह देते हैं, यूनिट डिजिट होगी या लास्ट डिजिट होगी। वेरी इजी क्वेश्चंस। सो आज के लिए इतना ही। आई थिंक वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।